the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस फ़िल्टर। देखो, एडवांस फ़िल्टर अपने आप में शो करता है कि हमने किसी भी डाटे को फ़िल्टर करके देना है। कि अब जैसे देखिए, हमने किसी भी चीज़ में से किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है। अब मैं जैसे मेरे पास यहाँ पे डेट है या इनवॉइस नंबर है। अगर मैंने फ़िल्टर करना है कि मुझे लास्ट वाला इनवॉइस पहले लिस्ट में आए, उसके बाद जिस भी सॉर्टेड सिस्टम को हम यूज़ करना चाहते हैं वो सारा हम यूज़ कर सकते हैं। डेट्स का फ़िल्टर कर सकते हैं, कस्टमर के नेम का फ़िल्टर कर सकते हैं, सेल्समैन के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्लिक किया हमने, अब हमने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो सबके आगे देखो फ़िल्टर स्लग का एक निशान बन के आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए, जब भी हमने इसको वर्क करना है, हमने ऑर्डर्स वर्क करना है ऐसे। जब हमने इस ऑर्डर का वर्क करेंगे तो ये देखिए, ये मेरे पास डेट सारी अरेंज होकर ऊपर नीचे होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया हुआ है। इस कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे सॉर्टेड में करने हैं बिल सारे, लार्जेस्ट फर्स्ट। अब देखो, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में बिल आ गए। पहला सॉर्ट मेरा इस चीज़ का हो गया। सेकंड मेरे पास होता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक या कस्टमर के नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्क करके देखना है कि पहले जैसे अगर गीता का 2 बार वर्क हुआ तो गीता नाम के 2 पर्सन हमारे पास आ गए। हमने जिस चीज़ को सॉर्ट करना है, अब यहाँ मैंने ये चाहता हूँ सिर्फ रमेश के की सेल्स चेक करना, तो रमेश का डाटा आएगा। अगर मैंने सारे पे क्लिक कर दिया, सबका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की कितनी सेल हुई है उसका रिकॉर्ड सारा आ जाएगा। अगर हम क्लिक करेंगे, हम सिर्फ चाहते हैं गारमेंट की सेल कितनी हुई उसको शो करना, तो हम सिर्फ गारमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये तो मेरे पास एक फ़िल्टर का स्ट्रक्चर था कि हमने स्पेसिफिकली उसी शीट के ऊपर इसको काम को कर लिया। अब देखिए, मेरे पास ये सारी ऑप्शन यहाँ पे A to Z, Z to Z सारा वर्क आ गया। अब मैंने क्लियर पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक हो जाता है। अब मेरे पास देखिए एडवांस, मैंने इसको A to Z सॉर्टेड कर दिया तो सारा कोड उस हिसाब से हो गया। अब यहाँ मेरे पास एक एडवांस की ऑप्शन होती है, जहाँ मैंने कोई एक फंक्शन ये करना है कि मुझे स्टेट वाइज फ़िल्टर करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फिल किया स्टेट। यहाँ मुझे पंजाब की टोटल सेल को चेक अलग लिस्ट पे लेके आना है। अब इसके लिए क्या हुआ कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा पहले। अब नेक्स्ट मैंने एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया। वो कहता है किस चीज़ डाटे में से फ़िल्टर करना चाहते हैं, लिस्ट रेंज। लिस्ट मेरे पास पूरी की पूरी सिलेक्ट होगी। क्राइटेरिया रेंज क्या है, मेरे पास ये रेंज है क्राइटेरिया रेंज। कॉपी टू, किस लोकेशन पे हमने इसको वर्क करना है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे इस पॉइंट पे जाके मेरी ये रेंज प्रॉपर हो जाए, और मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास देखिए एक नई लिस्ट बन के आ गई सिर्फ पंजाब की। अच्छा करता हूँ आपको शो कर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास इसकी जगह पे मैंने कुछ और सोचा कि मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेल्समैन की सेल्स को ओके करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा अब मान लो मुझे रमेश की सेल्स को अलग लिस्ट पे लेके आना है। मैं दोबारा फिर ये ऑप्शन पे जाता हूँ। अब मैंने क्लिक किया पहले, दोबारा मैंने फिर एडवांस पे क्लिक किया, फ़िल्टर की रेंज सेलेक्ट होगी। अब मैंने ये वाला क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए था। मेरे पास क्राइटेरिया मुझे ये वाला चाहिए था। कॉपी की जो लोकेशन है वो भी मैंने चेंज करनी है।
कॉपी की लोकेशन ही मुझे उससे नीचे चाहिए थी। अब देखिए मेरे पास रमेश का रिकॉर्ड सारा आ गया। मतलब एडवांस फिल्टर में हम उस डाटे को जिस जिस लोकेशन पे, जैसे हमने किसी स्पेसिफिकली सेल्समैन का रिकॉर्ड निकालना है, कस्टमर का रिकॉर्ड निकालना है, कस्टमर मतलब हमने कस्टमर को, जैसे कस्टमर से हमारा काम चलता रहता है, या हम अब वो हम सारी लिस्ट को एक बंडल में बना लेते हैं कि कभी कोई और कस्टमर की सेल आ गई तो हमने उसको नोट कर लिया। अब अगर हमें उसमें से एक स्पेसिफिक कस्टमर की सेल्स को निकालना होगा तो कस्टमर को हमने क्या क्या माल बेचा है तो उसकी लिस्ट को भी हम इस सिस्टम से निकाल सकते हैं। मतलब एडवांस फिल्टर से हम सारे डाटे को अपने मुताबिक सॉर्टेड कर सकते हैं। अगर आप देखो मैंने स्टेट वाइज कर लिया, अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज करना है तो प्रोडक्ट वाइज भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज करना है डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकता हूँ, कस्टमर वाइज तो करना तो कस्टमर वाइज भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास ये ऑप्शन हर जगह पे अवेलेबल होती है। अगर मुझे किसी अलग शीट में इस काम को करना होगा तो देखिए मैं अब जैसे पहले मैं आपको एक जैसे मैंने एडवांस पे क्लिक किया, अब ये सारे डाटे को कॉपी टू द स्पेसिफिक लोकेशन, मैंने इस डाटे को वर्क किया, देन मैंने रेंज ये वाली फिल कर दी कॉपी टू। अब यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ क्लिक करके किसी दूसरी शीट पे वर्क करता हूँ तो वो ऑप्शन हमारी एक्टिव नहीं होगी, वो एरर आएगी हमारे पास। अब पहले मैंने शीट नंबर 2 पे क्लिक किया। अगर इस ऑप्शन को आपने यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो, लिस्ट को यहाँ पे लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको दूसरी शीट पे क्लिक करना पड़ेगा। दूसरी शीट पे क्लिक करने के बाद फिर हमने उसी ऑप्शन को दोबारा यूज़ करना है एडवांस पे। पहले की लिस्ट की रेंज क्या होगी, हम शीट 1 पे जाके पूरी लिस्ट की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब इसके लिए हमें 60 टास्क खुद करना पड़ेगा। फिर क्राइटेरिया कहाँ पे, क्या क्राइटेरिया यूज़ करना चाहते हैं, मैं सेल्समैन के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ। फिर कॉपी टू लोकेशन आती है, वो मेरी कॉपी टू लोकेशन यहाँ वाली आ गई, देन ओके। अब मेरे पास एक अलग शीट के ऊपर वो डाटा आ गया। अगर मैंने ये वाला सारा कॉन्सेप्ट सेम शीट पे करना चाहता तो देन किसी अलग शीट पे कॉपी करके लेके आता, तो देखिए हमारे पास अब एक एरर आएगी। आपने सेलेक्ट किया एरिया, अब मैंने पहले क्या किया, मैंने स्टेट वाइज से चाहता हूँ, मैंने एडवांस पे क्लिक किया, क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैंने इसको रिमूव करके इस क्राइटेरिया को ऑन कर लिया। अब कॉपी टू लोकेशन के लिए मैंने इसको रिमूव करके स्पेसिफिकली मैंने ये सोचा कि शीट नंबर 2 नहीं, शीट नंबर 3 पे मेरे को आना है। अब मैं जब ओके करूँगा, देखो उसने ऐड किया, यहाँ पे लिखा है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। जो शीट मेरे पास एक्टिव होगी, जैसे एक्टिवेट के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, जैसे मेरा कर्सर जिस पे होगा ये शीट एक्टिव है, ये इस पे एक्टिव है। देखो जब भी आपको एक्सेल के अंदर कोई भी एरर आती है तो आपने पहले उस एरर को पढ़ना है, देन उस एरर को सॉल्व करना है। एक्टिव शीट का मतलब, अब एक्टिव शीट मेरे पास ये वाली है, पहले मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, फिर मैं एडवांस पे जाऊँगा, फिर वो वहाँ पे ये कह रहा है कि किस रेंज में जाना है। मैंने शीट नंबर 1 पे जाके मैंने स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट किया। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया ये मेरा बेस पास स्टेट का है। फिर मेरे पास कॉपी टू लोकेशन है कि हमने किस लोकेशन पे लेके जाना है। मेरे पास शीट नंबर 3 पे लेके जाना है मैंने, देन मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब देखो मेरे पास जिस सोर्स में अगर मैंने स्टेट वाइज का वर्क किया तो पंजाब स्टेट की सारी सेल्स का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। सॉर्ट एंड फिल्टर से हम किसी भी डाटे को डिफरेंट तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो सॉर्टिंग डेट वाइज भी होती है, सॉर्टिंग नेम वाइज भी होती है, सॉर्टिंग सेल वाइज भी होती है, सेल्समैन वाइज होती है, डिपार्टमेंट वाइज भी होती है। आपको जिस तरह सॉर्टेड करना हो उस तरह आप सॉर्टेड कर सकते हो। आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। देखो आपने जब किसी भी लेक्चर को वर्क करना है तो आप थोड़ा सा स्लो मोड में रह के इसको पढ़िएगा, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा।
देखो फर्स्ट होम की ऑप्शंस हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इंसर्ट और ड्रा, देन ये डाटा। ये सारी ऑप्शंस को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं उस ऑप्शन को थोड़ा और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।